अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, आज हम मुलाकात आपकी जिस शख्सियत से करा रहे हैं उनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। बतौर एक्टर उन्होंने काफ़ी काम किया है, पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, करते रहे हैं। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। शब्बीर निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर निज़ामी साहब। सबसे पहले मलका पीरज़ादा साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती टाइम निकाला और अंजाम टीवी के साथ आप हमारा इंटरव्यू करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आप एक पुलिस ऑफिसर रहे हैं, ठीक है, एक्टिंग में आपने फ़िल्मों में बहुत काम किया है, तो ये पुलिस लाइन और फिल्म लाइन दोनों में से पहले काम आपने कौन सा किया है? हाँ, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। बेसिकल बात यह है कि मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। जी जी। तो वहाँ पे जब मेरी उम्र 12-13 साल थी तो मैं राय साहब की, सुल्तान राय साहब, हाजी सुल्तान राय साहब की बहुत फिल्में देखी हैं। जी जी। तो मेरे दिल में भी शौक़ उठा कि भाई सुल्तान राय साहब से जाके मिलना भी है और उनके साथ फिल्मों में काम भी करना है। तो अब देखना ये था कि लाहौर आके रिहाइश का, खाने का, कुछ और चीज़ों की प्रॉब्लम थी, तो कैसे इन चीज़ों को अफोर्ड करना है। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, मैं लाहौर आ गया। यहाँ पे मेरे कोई मिलने वाले थे, उन्होंने मुझे पुलिस में भर्ती करवा दिया। अच्छा। जब मैं पुलिस में भर्ती हो गया तो मैंने सोचा कि चलो अब ज़रिया माश भी बन गया है और रिहाइश का भी बंदोबस्त हो गया है, तो मैंने स्टूडियो आना जाना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक प्रोडक्शन मैनेजर थे ग़ुलाम अब्बास साहब, अभी भी हैं स्टूडियो शाहनूर के, वो इंचार्ज हैं, मैनेजर हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं। उस वक़्त जहांगीर मुग़ल साहब की प्रोडक्शन थी, मुग़ल प्रोडक्शन। अच्छा। उसमें उनकी 2-3 फिल्में बन रही थी, अकरीशज़ादा, लटेरा, गंडासा। तो अब्बास भाई को मैंने बोला, यार मुझे भी फिल्मों में काम करने का शौक़ है। तो उसने कहा कि ठीक है, आपको फिल्मों में काम करवाते हैं। तो हसन असगी साहब डायरेक्टर थे फिल्म गंडासा के, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप पुलिस वाले हैं, आपका हम फिल्म गंडासा में ना इंस्पेक्टर का रोल करवाते हैं आपसे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मेरी शूटिंग हुमायूं कुरैशी साहब से उन्होंने रख दी। अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ कि जो फ़िक्रे उन्होंने मुझे बताए वो 1 टेक होके हुए। उसके कुछ उन्होंने कहा, यार बात यह है कि आपको शब्बीर निज़ामी इस फिल्म में मैं बड़ा रोल देता हूँ, तो आपने काम करना है। मैंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने 2 जीदार में काम किया, एज ए डायरेक्टर हसन अस्करी साहब थे, और 2 जीदार जो थे वो हाजी सुल्तान राय साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। अच्छा। और साथ में सैमा हीरवन थी। तो वो माशाल्लाह उन्होंने मुझसे काम लिया, एज इंस्पेक्टर ही। राय साहब के साथ काम था, कुछ और काम था, वो काम किया। वो जो मेरे में नर्वसपन था उस फिल्म में ख़त्म हो गया। हाँ, ये तो बड़े एक्टर हैं, राय साहब एक नाम है, वर्ल्ड फेमस नाम है, और उनके साथ काम करने का एजाज़ बहुत कम लोगों को मिला। अब तो हाँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। और राय साहब एक ऐसे इंसान थे, चाहे सेट पे एक एक्स्ट्रा आदमी भी होता था ना। एक दफ़ा अकरीशज़ादा की हम शूटिंग कर रहे थे फिल्म की, तो मैंने विग लगाई हुई थी। अच्छा। तो पीछे से ना मेरे बाल जो है ना ऊपर आ रहे थे। अच्छा। तो राय साहब मेरे पास आए और उन्होंने मेकअप मैन को बुलाया और उसे बोला कि कंघा दो, और कंघा लेके वो ख़ुद मेरे बाल ठीक करना शुरू कर दिया। हालांकि मेरी वो दूसरी फिल्म थी, मेरा कोई नाम नहीं था, कोई बात नहीं थी, लेकिन हैज़ इंसानियत उन्होंने कहा, यार ये स्क्रीन पे आदमी करैक्टर नज़र आएगा, इसके बाल ही नहीं बैठे हुए,
तो लोग क्या कहेंगे। मेकअप मैन को बल्कि उन्होंने एक दो झाड़ भी बुलाई कि यार जो कैमरे के सामने आदमी आता है, एक्टर आता है, उसका ख्याल रखा करो। तो ये बात अच्छी नहीं है। एक दफ़ा हसन अस्करी साहब का एक असिस्टेंट था, कबाल ज़मीन पे रख दिया। अच्छा। तो राय साहब ने बुलाया उसको, कबाल को, उसको बोला इधर आओ। उसने बोला जी हाजी साहब। उसने कहा ये स्क्रिप्ट को उठाओ फ़ौरन, इसमें आपकी और हम सब की रोज़ी है। वाह वाह, ये जबरदस्त। तुमने इसको ज़मीन पे रखा हुआ है। तो उसने माजरत की और स्क्रिप्ट को उठा के उसने बैग में रखा उसको। तो जब ज़रूरत पड़ती थी फिर वो बैग से निकालता था। तो हाजी साहब माशाल्लाह एज ए आर्टिस्ट बहुत कम होते हैं, बहुत ही बाखलाक आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। तो उनके साथ भी काम किया, फिर आस्ता आस्ता और भी काफ़ी डायरेक्टरों के साथ काम किया। मैडम संगीता बेगम साहबा के साथ काम किया, सईद नूर साहब के साथ काम किया। तो मैडम शमीम आरा के साथ काम किया? नहीं, उनसे नहीं काम किया। अच्छा। वो जब वो उनकी मुंडा बिगड़ा जाए बनी थी, तो उसके बाद वो बीमार भी कुछ हो गए, तो कोई इत्तेफाक ऐसा नहीं हो सका। अच्छा। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम किया है। तो मैंने फिर कुछ अरसे के बाद देखा 1996 में राय साहब की आखिरी फिल्म थी दो जीदार। अच्छा। जो मैंने उनके साथ शूटिंग की थी। मैं एक शादी पे जा रहा था सियालकोट। अच्छा। तो डस्का में मुझे इतला मिली कि राय साहब की डेथ हो गई है। तो उसके बाद फिर मैंने भी बीच में कुछ गैप डाल दिया कि बस जो दिल में ख्वाहिश थी, अब हम एक्टर नहीं बन सकते। कुछ देर के बाद शान साहब जो हैं वो आ गए। देसां दा राजा सरवर साहब ने एक फ़िल्म बनाई, वो माशाल्लाह सुपर हिट हो गई। तो बस कुछ ये भी इनके जहन में था जो डायरेक्टर साहिबान ने कि ये पुलिस वाले हैं, इनको पुलिस का ही रोल दें। अच्छा, ये निज़ामी साहब फिर मुसलसल वही कराते हैं, उसके टैलेंट से ये लोग फ़ायदा नहीं उठाते। असल बात ये है कि ये जो हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं वो ये चाहते हैं और उनके जहन में ये है कि हमें एक्टर बनाना ना पड़े, हमें बना बनाया मिल जाए, हमें मेहनत ना करनी पड़े। ना 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 इसलिए नए एक्टर को बहुत कम चांस देते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिसमें टैलेंट होता है वो फिर धक्के ठेडे ठोकरें भूखे प्यासे सब कुछ काट कर एक्टर बन जाता है। लेकिन इंसान में टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट होना चाहिए। असल बात ये है, जो मर्जी कुछ कर ले, डायरेक्टर कर ले, प्रोड्यूसर कर लें, प्रोडक्शन मैनेजर कर ले, वो किसी का जोर नहीं चलता। जो एक्टर है वो एक्टर बन ही जाता है। अच्छा, लोहे दियां लत्तां ते सोने का दिमाग होना चाहिए एक्टर बनने वास्ते। अच्छा। तो बहुत ही स्ट्रगल करनी पैंदी है और ये लोहे के चने है ने ਜਿਹੜੇ एक्टर बनने वास्ते इंसान ਨੂੰ ਚੱਬਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। तो बड़ी मुसीबत है। तो चलो साढ़े ते अल्लाह ताला का करम सी मलका साहबा के साढ़े को रोज़गार हैगा सी। रोज़गार था। जिन्ना लोगों को रोज़गार नहीं हैगा, मैं उन्होंने अपनी अखां नाल देखिया है कि उन्होंने अपना खून वेच के रोटी खाधी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरा फिर भी ये पैगाम है उन्होंने लोगों वास्ते कि अपने अंदर वो झाती मारन कि जिहड़े एक्टर नहीं बनते, नहीं बन सकते, वो फौरी तौर पर स्टूडियो नूं छड्ड के फिल्मी लैन नूं छड्ड के ते अपने वापस घरां नूं लगे जान और माँ बाप की खिदमत करन और कोई ऐसा काम ढूंढन जिहदे नाल उन्हां नूं रोज़गार मुहैया हो सके ते कतन टाइम ज़ाया ना करन। तो दूसरा हुण ते मौका भी नहीं हैगा। राय साहब 4-4 5-5 7-7 शूटिंगां एक दिन च करते सन। अब वो वीरान हो गया सारा स्टूडियो, वीरान हो गया। स्टूडियो जाइदा पहले असीं शाहनूर स्टूडियो जाने सां तो उत्थे एक गनी का खोखा हैगा सी। अच्छा। तो गनी के खोखे ते सानूं खड़े होना पैंदा सी बंदे नूं लभण वास्ते। अच्छा। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ गेट ਤੋਂ अंदर एंटर हो जाता सी ਉਹਦਾ पता नहीं सी चलता कि किहड़े दफ्तर वो वड़ गया है। इतना रश रोड के ऊपर होता था, मेन रोड जो शाहनूर का है अंदर वाला। तो फिर उधर गनी के खोखे पे हम खड़े होते थे। वो आदमी यहाँ कहीं भी जाता था, जब वापस आता था तो उधर उस पर नज़र पड़ती थी तो फिर मिल सकते थे। इतना रश था। तो आप क्या समझते हैं शब्बीर निज़ामी साहब
कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हुई है, इसकी क्या वजूहात हैं? एक वजह तो नहीं हो सकती। पाकिस्तान का बजट कम है, और दूसरी बात ये है कि एक ही चेहरा देख देख के लोग बस अकता गए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तानी फिल्म चलती है ना सिनेमे पे या कैसेट पे या डीवीडी पे या मोबाइल पे, ऐसे पता चलता है जैसे ये भाई फेरू की फिल्म बनी हुई है। उसका ना कलर है, ना ही कोई डायरेक्शन की समझ आती है, ना ही कोई उसका आउट इन है, ना ही कोई समझ से बाहर है। इसलिए लोग सिनेमे का कम रुख करते हैं, कराची वाले फिल्म बनाते हैं। अब देखो वो पैसे भी लगाते हैं, कहानी भी मजबूत होती है तो और वो चलती भी है। नहीं तो क्या मतलब, ये मैं तो ये कहूँगी कि जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उन लोगों ने मेहनत करनी छोड़ दी है। राई साहब ने बहुत डायरेक्टर बना दिए थे। अच्छा, डायरेक्टरों ने राई साहब को नहीं बनाया, राय साहब ने डायरेक्टर बना दिए। वाह। अब जो भी प्रोड्यूसर आता था, डायरेक्टर कहते थे राई साहब को ले लें। अब डायरेक्टर को ये पता होता था कि मैं राई साहब की फ़िल्म जब अनाउंस करनी है तो रॉयल पार्क में पहले ही सेल हो जानी है। हाँ। तो उसकी वजह से राई साहब कहते थे कैमरा इधर रख लें, इधर रख लें, इधर रख लें। उस राई साहब को तो समझाना ही कुछ नहीं पड़ता था। अच्छा। वो उन्होंने पता नहीं एक एक सीन जो है 50-50 दफ़ा किया होता था। अच्छा। मैं शूटिंग उनके साथ दो जीदार फिल्म की कर रहा था, तो हसन असगरी साहब ने उनको बोला कि राई साहब ये आप घोड़े पे आए, यहाँ आप उतरे, ये कैमरा है, यहाँ आप आके आपने एक्सप्रेशन दिया तो सामने आपके भाई की लाश पड़ी हुई है, तो एक रिहर्सल कर लें। राई साहब को बोला हसन असगरी साहब ने। अच्छा। और उसने कहा आगा साहब जान दो, अगर राई साहब तो राई साहब सन बस उनके साथ सारी बहारें चली गई। बाहर वो गए, वो सब कुछ लपेट के साथ ले गए। अच्छा शबीर निज़ामी साहब, ये बताएं, फिल्म इंडस्ट्री तो आपने छोड़ दी, अब आप क्या करते हैं? अब बात यह है कि मैंने जब देखा कि मैं एक्टर नहीं बन सकता या मुझे वहाँ पे रोज़गार बच्चों का नहीं मिल सकता, तो मैंने फर्नीचर का काम शुरू कर लिया। अच्छा। वाह। तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, हक बहू फर्नीचर के नाम से मैंने शोरूम बनाया हुआ है। तो मेरे पास 2-4 आदमी भी काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों के लिए रिज़्क़ रोटी ये वो मिलता है, तो अच्छा चल रहा है। चलें, शुक्र है। मतलब आपने कोई शर्म नहीं महसूस की कि जी मैं एक्टर नहीं बना तो मैं कोई और काम नहीं करूँगा? मैंने स्टूडियो में कई लोगों को देखा है, वो ਐਵੇਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੈ, ਲੇਕਿਨ इंसान ਨੂੰ शर्म नहीं खानी चाहिए और मेहनत तो दूर नहीं भजना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताएं शबीर साहब, ये तो आपसे बड़ी वसी मालूमात हुई है। आप तो माशाल्लाह, आपसे तो सारा दिन सारी रात बात करें तो आपकी बातें नहीं ख़त्म होंगी, क्योंकि प्रोग्राम का एक टाइम होता है। आप मुझे बताएं, चलें ये मुझे बताएं कि खाने पीने में क्या पसंद है आपको? खाने पीने में यही है, बस नॉर्मल चीज़ें, ज़्यादा मटर कीमा जो है वो मैं पसंद करता हूँ। मटर कीमा, ठीक। हाँ, तो नान से और ये जो होटल वगैरह की चीज़ें हैं उनसे मैं बहुत परहेज़ करता हूँ। परहेज़ कर, बाहर का खाना वगैरह बहुत कम खाता हूँ। तो सब्ज़ियाँ दालें, अच्छा। तो बड़ा दिल चाहे तो फिर वो कीमा मटर पकवा लेता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि अपना ये जो आपके लिबास, ये शलवार कमीज़ पसंद करते हैं? हाँ, पहले जब मेरी एज थी 30-35 साल, उस वक्त पैंट शर्ट वगैरह भी मैं पहनता था। अच्छा। अब ज़्यादा सलवार कमीज़ ही पहनता हूँ। पुराने साथियों से हाँ स्टूडियो कभी कभार मैं जाता हूँ, अच्छा। जब टाइम मिल जाता है, नहीं तो यहाँ काम पे आते हैं, शाम को थक कितना जाते हैं, बस फिर घर जाते हैं, रेस्ट करते हैं, खाना शाना खाते हैं, बच्चों में बैठते हैं। तो अब वो लोग भी नहीं हैं। पहले बड़ी महफिलें होती थी स्टूडियो में, गप्पे शप्पे होती थी, सारी रात हम लतीफ़ेबाजी करते थे उधर बैठ के। अच्छा, वाह, वाह। बड़ा एंजॉय करते थे। अब ना वो लोग रहे हैं, ना वो वक्त रहा है, ना वो गलना, ना ना वो वो बाता। गलना रही, ना वो बाता रही, बस अच्छा। इस तरह निज़ाम है। अच्छा शबीर निज़ामी साहब, आप हमारे नाजरीन को कोई खूबसूरत सा पैगाम देना चाहें तो? नाजरीन के लिए यही पैगाम है कि मेहनत करें, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाएं और माँ बाप की खिदमत करें। सबसे बेहतर यही है, अगर आप माँ बाप की खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको रिज़्क़ भी वसी देगी। आपका बहुत शुक्रिया कि इतनी अच्छी शख्सियत से मुलाकात हुई है
और इतने मतलब बातें हुई हैं, सुल्तान राइस साहब की हुई हैं और लोगों की हुई हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई हैं। हाँ, बस मैंने साथ साथ नौकरी भी की है और फिल्म इंडस्ट्री को भी टाइम दिया है। बड़ी बात है। हाँ, तो बड़ी मेहनत की है, बड़ा हिसाब किताब किया है, उधर टाइम गुजारा है बड़े प्यार मोहब्बत से। अफजल खान साहब के साथ मेरा ज़्यादा बैठना उठना होता था, अच्छा शुगर वाले साहब के दफ्तर में, उधर ही ज़्यादा टाइम गुजारा है शाहनूर। चलें ठीक है। शबीर निज़ामी साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है, तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नाजरीन, थैंक अल्लाह यू, हाफिज़। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया।